नमस्कार आदाब, मैं हाजी इरफान CNN TV न्यूज़ से। आज हम यहाँ पहुँचे हैं मुर्गा पुलिस स्टेशन के बाजू में। यहाँ पे यूसुफ भाई जो गुस्ताखी रसूल के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से आंदोलन के लिए बैठे हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन जारी रहेगा। अभी इंजीनियर साहब और DCP साहब आने वाले हैं, उनकी मांग को लेकर क्या कहते हैं आइए आपको दिखाते हैं। यूसुफ भाई, क्या कहना चाहेंगे आप जो आज यहाँ बैठे हैं, आंदोलन किए हुजूर की शान में जो गुस्ताखी की है उसके बारे में आप यहाँ पे जो आंदोलन किए उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आपको मालूम है कि एक महीना पहले मैंने एक लेटर दिया था कि हुजूर की शान में जो गुस्ताखी किया था उसके खिलाफ शिकायत करने के लिए हमारे इधर पे जमावड़ा खड़ा होने के बाद पूरा एक जमावड़ा हो गया था पूरा मुसलमानों का, जो हुजूम आने के बाद में FIR दर्ज की गई। तो हुजूम आने के पहला जब हमारे उलमा लोग आए थे उन्हें आपने 6 घंटा बिठाने के बाद में बोलते नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे आप? उन अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना किया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि तुरंत मामला दर्ज होना चाहिए किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर। मैं इन लोग शिकायत भी नहीं लेते, सीधा भागा आराम टाल मटोल कर रहे थे। उसके बाद में जिस तरह से अभी इधर देखेंगे आप कि हमारे देश में भेदभाव किया जाता है। अगर यही बात कोई मुसलमान कहता, जैसे हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कहा था, तो उन्हें आज तक अंदर रखा गया है ठोस कार्रवाई करते हुए, बड़ा कलम लगाते हुए, जबकि इस तरह का कोई उन्होंने बयान दिया भी नहीं था जिस तरह से हमारे गुस्ताखी रसूल ने दिया हुआ है। तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं? फिर मामूली सी FIR दाखिल करके, वो भी इतना जमावड़ा होने के बाद में पूरे देश भर में हुई FIR, तो अभी तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं है? ये 2 मांग को लेकर आज बैठा हूँ। अगर मेरी दोनों मांग पर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं बेमुद्दत तड़पे हुआ। यूसुफ भाई, रामगिरी महाराज ने जो हुजूर की शान में गुस्ताखी की है उसके सपोर्ट में हमारे एकनाथ शिंदे साहब भी उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, बोलते हैं उसके बाल को बाका नहीं आएगा। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? पहले बात तो आपको शायद मालूम नहीं है, वो असंवैधानिक मुख्यमंत्री है। वो असंवैधानिक मुख्यमंत्री है तो उसको मालूम है मैं आज मुख्यमंत्री कल नहीं रहूँगा। उसको अच्छी तरह मालूम है अपनी नैया डूब गई। जब वो हमारे बाला साहब ठाकरे का नहीं हुआ तो आम जनता का क्या होगा? यूसुफ भाई, हर बार मुसलमानों पे एक दोष लगाया जाता है, हर बार मुसलमानों को दबाया जाता है। तो यूसुफ भाई, क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे आप? अभी मुसलमानों के बारे में ठीक था, मगर उन्हें हम जिनकी शान में जी रहे और उनके शान के खिलाफ कोई बात करेगा तो यही मुसलमान अपनी जान देने को तैयार है। और मैं जान दे के रहूँगा इंशाल्लाह, अगर मेरी इस पत्र व्यवहार पर कार्रवाई नहीं हुई तो। और मैं बेमुद्दत भूख हड़ताल बैठूंगा जब तक मेरी जान ना चले। अगर इन लोग कार्रवाई नहीं करते तो मैं उसकी तैयारी में आया हूँ। आप देखेंगे मेरा लिबास, मैं कफन पहन के बैठा हूँ। आपने धरना का जो दिया था वो क्या अभी जारी रहेगा या आपसे खत्म? अभी आपने देखा, उन्हें मुझे रिक्वेस्ट किया है कि आप अपना धरना पीछे दीजिए, हमारी कार्रवाई चालू है। अभी देखेंगे आपकी महंत रामगिरी महाराज के खिलाफ कार्रवाई चालू है। और उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है कि जिसने भी इस केस बनाने में दिरंगाई किया है उसके खिलाफ वो आपका वरिष्ठ पार्टी व सीनियर लेवल पे कार्रवाई चालू है। अभी उन्होंने आपके सामने कहा है, मैं इसमें इंक्लूड करिए, ये इंक्लूड मैं बातें करवा के लूँगा। अभी जैसा उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप उठ जाइए, तो हम लोग अभी जितने भी मेरे मेंबर लोग हैं उनसे पूछताछ करके हम लोग उठ जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं, उनका कहने का मतलब था कि आज जो है इतना बड़ा जुलूस है और आप ही के समाज का है, तो आप जो है उनकी रिक्वेस्ट नहीं, जुलूस वो रास्ते जाने वाला, इधर से नहीं जाने वाला है। तो फिर भी हम लोग उनकी बात का सम्मान कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर मेरे बैठने से वो जुलूस में कुछ हंगामा होगा, कुछ हो जाएगी, इसलिए मैं आज उठ रहा हूँ। आज जुलूस है, जुलूस में आप शामिल होगे, मोइन मियाँ से मिलोगे, लेटर लेके क्या बात? हाँ, मैं आज मोइन मियाँ से मिलके लेटर भी दूंगा। मोइन मियाँ का भी बोलूँगा कि आप भी इस पर थोड़ा तवज्जो दे, उस गुस्ताखी रसूल के खिलाफ सब कार्रवाई होनी चाहिए। यह आश्वासन अभी जो आपको मिला है, हाँ। तो आपने कितने दिनों की कुछ समय सीमा तय किया है कि कब तक कार्रवाई? उन्होंने लेटर में लिखा है कि कार्रवाई चालू है। हाँ, तो अभी मैं समय सीमा कैसे मांगूंगा? जब उन्होंने लेटर में लिखा है कि वरिष्ठ पातळीवर कार्रवाई शुरू है, तभी हमें इनको भी मान सम्मान देना पड़ेगा। ये बेचारे अपने एक कुर्सी छोड़ के हमारे को मिलना है, उसके लिए बहुत बहुत इनका धन्यवाद पुलिस डिपार्टमेंट का। कार्रवाई नहीं हुई तो यूसुफ भाई आगे कार्रवाई हम 1 से 1.5 महीना देखेंगे, नहीं तो वापस हमारे पास एक ही हथियार है, बेमुद्दत भूख हड़ताल। हम जिनकी शान में जी रहे, अगर उनकी शान को कोई धक्का लग रहा है तो हम अपनी जान देने को तैयार है ना भाई। हम कहाँ पीछे हट रहे हैं? आज भी नहीं हटते थे पीछे, मगर आज उन्होंने कहा है कि माहौल ऐसा है, आप लोग उठ जाइए, तो मैं उनकी बात, उनके जो विनंती को रिस्पेक्ट देते हुए उठ रहा हूँ सर। आश्वासन मिलने के बाद कार्रवाई नहीं होती है यूसुफ भाई, तो क्या करेंगे आज के? 1-1.5 महीने के बाद में वापस बैठूंगा, 1-1.5 महीने के बाद में, और इंशाल्लाह हो जाएगी।
आज मैं उठा हूँ, कल हमारे और मुमरा के और भाइयों भी उठेंगे। मुझे ऐसा एहसास है, वो भी अपनी नींद से जागेंगे और अपने हक के लिए बोलेंगे। सर इधर इधर हाँ पीछे लो पीछे लो पीछे लो सुबह थोड़ा पीछे सुबह सुबह इधर देखो सर इधर इधर उनको उनकी जो मांग थी वो जो रामगिरी जो बाबा है उसके खिलाफ ऑफेंस रजिस्टर हुआ है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो हमने वो ऑफेंस रजिस्टर भी किया है, वो भेजा भी है जो पोल्यूशन के जो रिसेंट वो इंसिडेंट हुआ था, और वहाँ पे हम पाठपुरावा भी कर रहे थे सक्सेसर कार्रवाई करेंगे। तो क्या सर आज जो ओडिया है हाँ स्थगित किया हुआ रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं अपने गाँव की, यानी इतने बड़ा जुलूस है और इस दिन उन्होंने यहाँ पोषण को बैठना ये हमें अच्छा नहीं लग रहा था, उसके लिए उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको हम, और वो भी हमारे रिक्वेस्ट को पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उसके लिए मैं खुद आके उनको मिलने आया। अब सर मेरे एक सवाल था इसमें, मेरी एक दूसरी जो था की 17 तारखेला एक शिकायत किया था मैंने की मुंबई पोलिसांनी जो कर्तव्य हजर असलेले पोलिसांवरती पण कारवाई करावं, कारण त्यांनी जे जमा होण्यापर्यंत नंतर केलं ना कारवाई, अगोदर काय केले नाही? नाही चालू होतं, फिर्याद ड्राफ्ट करायचं काम चालू होतं, ते समजात न झालेलं. ओके. फिर्याद ड्राफ्ट उलेम्या लोकांना विचारा की फिर्याद ड्राफ्ट करायचं काम चालू होतं त्यामध्ये, आणि तसं पण ज्यांनी दिरंगाई केली असेल हा दिरंगाई वरिष्ठ केलेली आहे. अधिकारी त्याच्यावर कारवाई करणार आहे. चालेल. ओके. थँक्यू सर, थँक्यू. आमच्या विनंतीला आपण मान दिला धन्यवाद. तर पूर्ण मुंबई वासियांतर्फे आणि पोलीस खात्यातर्फे तुमचे आभार मानतो. धन्यवाद साहेब, तुम्ही आले आपला वेळ दिला त्याबद्दल आम्ही थँक्यू.